सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं DCA यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। दोस्तों, आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को आप उन तमाम खबरों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से हमें सफलता के हथियार मिलते हैं। निश्चित है दोस्तों, आपके ज़िंदगी में कभी ना कभी बुरा वक्त ज़रूर आना चाहिए। जब इंसान के जब ज़िंदगी में जब कोई बुरा वक्त आता है तो उससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। बहुत कुछ बुरा वक्त उसको बहुत कुछ आईना दिखाती है दोस्तों। तो हर एक इंसान के ज़िंदगी में बुरा वक्त ज़रूर आता है एक न एक दिन, और वहीं से उसके सफलता का मार्ग, उसकी सफलता की चाबी वहीं से उसको क्या होती है, मिलती है। ये आप सुंदर से फूल देख रहे हैं दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि ये फूल किस गार्डन में खिलते हैं, ये फूल किस गार्डन में खिलते हैं और ये गार्डन किस राज्य में है। आइए शुरू करते हैं आज की इस पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में 4 अगस्त को, कब दोस्तों, 4 अगस्त को हम लोग अमेरिकी तटरक्षक दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है। तो 4 अगस्त 1790 ईस्वी को, 4 अगस्त 1790 ईस्वी को अमेरिका में तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। उसी दिन को याद करने के लिए हर एक साल अमेरिका वासी अमेरिकी तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, जुलाई बार बार आ रहा, अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में मौसम पूर्व अनुमान के लिए कहाँ डॉप्लर रडार स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, मौसम के पूर्व अनुमान के लिए यानी पर्यावरण में मौसम की क्या स्थिति है, कब बारिश होने वाली है, इसके लिए इसके अनुमान को लगाने के लिए लाहौल स्पीति में, कहाँ दोस्तों, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, हिमाचल। अभी हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 13 लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल समिति में दिसंबर 2025 तक एक एक्स बैंड डॉप्लर मौसम रडार स्थापित किया जाएगा ताकि क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बेहतर क्या किया जाए, बनाया जा सके। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 3 डॉप्लर रडार चालू हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कितने डॉप्लर रडार चालू हैं। तो 3 है, जिनकी स्थापना एवं संचालन पर कुल 13.87 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। नया रडार मौसम संभावित आपदाओं पर अर्थात डेटा प्रदान करने में यह सहायता करेगी। तो कहाँ लगाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगाया जाएगा। कब तक इसे लगा दिया जाएगा दोस्तों, तो दिसंबर 2025 तक इस एक्स को स्थापित कर दिया जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो हाल ही में दोस्तों इस सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इस सम्मेलन का आयोजन आपको नई दिल्ली भारत की राजधानी में हुआ है दोस्तों। इसके उद्घाटन करता है भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों 32वें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। देखते हैं इसमें 75 देश, कुल देश 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि इसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन और संसाधन चुनौतियों के बीच में अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 32वें ICE में जर्मन अर्थशास्त्री मार्टिन कैम ने कहा है कि बढ़ते कुपोषण और व्यापक भूख के कारण भूख से मुक्ति के लिए विश्व संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक का लक्ष्य हासिल करना क्या होगा दोस्तों, कठिन है।
संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक पूरे विश्व को भूखमरी से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये कठिन है। अभी वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान है। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो नरेंद्र सिंह तोमर थे। अब नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में दोस्तों विधानसभा के स्पीकर बने हुए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज INS तबर ने किसके साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर जानने से पहले जो INS तबर के बारे में, किसके बारे में? INS तबर के बारे में। तबर के बारे में हम संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी को जुटाते हैं दोस्तों। तबर जिसका हिंदी अनुवाद क्या होता है दोस्तों? युद्ध की कुल्हाड़ी। INS तबर जिसका हिंदी अनुवाद क्या होता है दोस्तों? युद्ध की कुल्हाड़ी, जो भारतीय नौसेना में तलवार श्रेणी के फ्रिगेट का तीसरा है। इस फ्रिगेट को 19 अप्रैल 2004 ईस्वी को भारतीय नौसेना में क्या किया गया था? रूस की सहायता से शामिल किया गया था दोस्तों। उस समय के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता के साथ इसको क्या किया गया था? कमीशन किया गया था, यानी भारतीय बेड़ा में इसको शामिल किया गया था। अभी INS तबर के वर्तमान कमांडिंग ऑफिसर कौन है? CO कौन है? कैप्टन महेश मांगी पुरी है। ये आपकी स्क्रीन में जो जहाज दिख रहा है यही दोस्तों INS तबर है, जो अभी हाल फिलहाल में संयुक्त समुद्री अभ्यास रूस के साथ, किसके साथ दोस्तों? रूस के साथ इसने किया है। आपको बता दें कि रूस ही यह जहाज भारत को क्या किया था? सौंपा था दोस्तों। अब आपके सामने जो स्क्रीन पे जो अगला पेज आ रहा है दोस्तों, वो 2024 के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है। क्या है दोस्तों? 2024 के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, जो देख लीजिए। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है दोस्तों। कल के क्लास में मैंने रिवीजन क्लास में इसको पढ़ाया था। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में दोस्ती, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है दोस्तों। एक्वेरियम भारत और मालदीव के बीच में एक था, भारत और मालदीव के बीच में मैत्री, भारत और थाईलैंड के बीच में सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के मित्र शक्ति दोस्तों, भारत और श्रीलंका डेजर्ट, भारत और UAE साइक्लोन, भारत और मिस्र। निश्चित है दोस्तों इस युद्ध अभ्यास में से निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे परीक्षा में, आगामी किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा। खासकर जो बिहार पुलिस के बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं इसको जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन में से निश्चित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बने हैं? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन, कौन? कबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी बन गए हैं। वर्तमान में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। वे निष्पक्षता, नैतिकता और खेल कौशल में उत्कृष्टता का क्या है? उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी सूबेदार नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में 22 पुरुष एथलीटों के समूह का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? कबिलन साई अशोक। क्या हो जाएगा? कबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक मुक्केबाज के सबसे कम आयु के रेफरी बने हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। इसमें कुल 119 देश है। कितना देश है दोस्तों? कुल 119 देश है, जिसमें भारत का स्थान 39 है। भारत का स्थान 39 है, यानी 39वें नंबर पर क्या है? भारत का स्थान है। भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए हैं, जो वैश्विक बाजार का 1.47% और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 15.66% का हिस्सा था। पहले स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा पर स्पेन है, तीसरा पर जापान है, चौथा पर फ्रांस है, पांचवा पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। और अपने भारत का स्थान कितना है? 39 नंबर पे है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ है? हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है।
आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों अभी आपके भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा फिजी में, कहाँ दोस्तों, यहाँ आपको मैप में दिख रहा है फिजी, यहाँ पे ये क्या है फिजी। इसके साथ साथ दोस्तों तिमोर लेस्टे, क्या है तिमोर लेस्टे, ईस्ट तिमोर लेस्टे दोस्तों इस देश की यात्रा करने वाली यह पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फिजी और तिमोर लेस्टे। ये मैप में आपको दिखाया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है और ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही नज़दीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मौया सम्मान योजना शुरू की है। तो दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं को समाज से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अब बात आ रही है दोस्तों झारखंड की, तो आइए झारखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट को देखते हैं। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है अभी दोस्तों वर्तमान में। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस के रूप में हम लोग मनाए गए हैं। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में नासा ने ISS के लिए अपने 21वें 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है। तो दोस्तों अभी नासा के द्वारा स्पेस में भेजने के लिए शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन, किसे दोस्तों, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन के रूप में इन्हें चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A और B दोनों। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज बने हैं। कौन बने हैं, डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज अभी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। दोस्तों जितने भी निदेशक हैं अनुसंधान संस्थान में, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस में निदेशक हैं, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पिछले के क्लास में सब क्वेश्चन को बारीकी से बताया गया है। दोस्तों हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों USA के स्प्रिंटर नो लाइसेंस ने पेरिस ओलंपिक एथलेटिक्स में मेंस में 100 मीटर की रेस में गोल्ड जीता है। उन्होंने 9.79 सेकेंड में दौड़ पूरी की। इसी के साथ USA ने 20 साल बाद ओलंपिक की 100 मीटर रेस का गोल्ड हासिल किया है। 2004 के एथेंस ओलंपिक में अमेरिका के जस्टिन गैटलिन ने इस कैटेगरी के गोल्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों, आज का सवाल है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ डीपली लिखना है कि 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पे कौन है। दोस्तों कल के क्लास में आपने देखा था कि जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया गया था। विदिन 22 सेकंड के भीतर में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह उसमें दिया गया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ लिंक दिया गया है, उस लिंक पर टच करें और जाके उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।